Hello, students. Welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine and enjoying the English lessons. Students, we will go through a different topic today. It is vocabulary building. Alright? किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है ताकि हम उस लैंग्वेज को पढ़ लिख और देख सकें. ऑलराइट, तो चलिए हम आज इस डिफरेंट एक्सरसाइज को एक बार फिर करते हैं. हमने वे बैक इन अप्रैल मतलब काफ़ी पहले अप्रैल में भी इसको स्टार्ट किया था और इसको हमने कुछ किया था. टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन अ डिफरेंट मैनर. आज हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे. अलग इसका मतलब क्योंकि फोकस कम्प्लीटली हम इसी पर कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है. बिल्डिंग का मतलब है यहाँ पर बनाना, तैयार करना. तो वोकेबुलरी बिल्डिंग, ओके, मेकिंग भी जिसे हम कह सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है. आपको एक नया वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है जिसे बोलते हैं AFFIX, अफिक्स. ओके, अब ये जो एफिक्स या अफिक्स है ये क्या चीज़ है. ये इसे कोई घबराने की, अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक ऐसा वर्ड जिसके पहले या जिसके बाद में कुछ लेटर्स या एक लेटर ऐड किया जा सकता है, उसको हम एफिक्स बोलते हैं. तो हम अब इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है ये. बेसिकली हम प्रीफिक्स और सफिक्स वाली एक्सरसाइज पर आ गए हैं. अब मतलब इस वाले टॉपिक पर हम आ गए हैं. तो कोई भी एक वर्ड ले लेंगे और उस वर्ड से अगर हम पहले कुछ लेटर या एक लेटर जोड़ देते हैं तो वो एक नया वर्ड बन जाता है. तो ये जो लेटर हम या फिर लेटर्स हम जोड़ते हैं इसको बोलते हैं प्रीफिक्स. पहले ऐड कर देना, पहले लगा देना. और इसी तरह से अगर हम एक वर्ड ले लेंगे और उस वर्ड के लास्ट में एक लेटर या उससे ज़्यादा लेटर्स को ऐड कर देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा. अब ये जो एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स हमने ऐड किए थे इसको बोलते हैं हम सफिक्स. आज की एक्सरसाइज में, आज के लेसन में हम प्रीफिक्स को देखेंगे. ऑलराइट, तो चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी वाली बात का. आपने देखा कि एक वर्ड ले रहे हैं हम कोई भी, और एक वर्ड हमने ले लिया, मान लीजिए फ्रेंड. ओके, एक वर्ड ले लिया फ्रेंड, जिसे हम रूट वर्ड भी कह रहे हैं. रूट वर्ड का मतलब ये हो गया जहाँ से वो वर्ड बेसिक फॉर्म में है. ये बेस वर्ड भी बोल सकते हैं इसको. और इससे अब नए वर्ड्स बनेंगे. फ्रेंड से हमने पहले दो लेटर्स ले लिए, यू और एन. अन बन गया. अब ये इसको अगर हमने फ्रेंड के साथ जोड़ दिया, ओके, और ऐसे ही दो लेटर्स ले लिए हमने लास्ट में ऐड करने के लिए, एल और वाई, तो हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, अनफ्रेंडली. तो इसमें देख लीजिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों जुड़ गए. ऐसे ही एग्जाम्पल 2 आता है. ऑनेस्ट एक वर्ड है जिसका मतलब है ईमानदार. इससे पहले अगर 3 लेटर्स वाला प्रीफिक्स ले लेते हैं तो डिसऑनेस्ट, और एक लेटर वाला सफिक्स ले लेते हैं तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा. ऑलराइट, जैसे इधर अनफ्रेंड और अनफ्रेंडली हो जाएगा. फाइन. तो ये हमने जाना. आज हम फोकस करने जा रहे हैं सिर्फ प्रीफिक्स पर. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू अ डिफरेंट पेज नाउ. So here we are. Now you are going to look at what is a prefix. Alright, so let's go ahead. A prefix is a group of letters placed or added before the root of a word. कि कोई भी एक मेन वर्ड या बेस वर्ड ले लिया हमने और उस वर्ड से पहले एक वर्ड लगा दिया या दो, सॉरी मैं दोबारा बोलूँगा कि प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि हमने एक बेस वर्ड ले लिया कोई भी, ऑलराइट, जिसको रूट वर्ड बोल रहे हैं. उससे पहले एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स
हमने ऐड कर दिए तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो उन लेटर्स को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जो लेटर्स एक वर्ड से पहले ऐड किए जाते हैं। ये एक सिंगल लेटर भी हो सकता है, जैसे ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम इसमें अगर देखें तो हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, खुश। उसके पहले अगर हम यू एन अन लगा देंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा और एक नया वर्ड बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो हैप्पी वर्ड था इसको हम बेस वर्ड, जिससे नए वर्ड्स बन रहे हैं, वो कह सकते हैं। तो इसको हम अभी और थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं। हम डिफरेंट प्रीफिक्स को आज डील करेंगे, अलग अलग प्रीफिक्सेस जो हम इम्पॉर्टेंट ले सकते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी कॉम्पोजिशंस में, इंग्लिश का राइटअप्स में या बुक्स में भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट ले लेते हैं आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर आप अपनी पेंसिल या पेन से हिंदी में लिखते जाएंगे अलग, और फिर वीडियो देखकर उसके हिसाब से नोट कर लेंगे। जब आप कॉपी के अंदर नोट करेंगे तो जो आपने अभी नोट किया है उसको उसके साथ कॉपी पर हिंदी इंग्लिश में जैसे मर्जी लिख लीजिएगा। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ। देखिए, फर्स्ट प्रीफिक्स में 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। ऑलराइट, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ाबेट का मतलब अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। अल्फ़ाबेट ए या अल्फ़ाबेट बी नहीं कहना चाहिए, लेटर ए या लेटर बी बोलते हैं। अल्फ़ाबेट तो 26 हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ करेक्शन कर लेना कि अगर हमें कोई सुनने को मिलता है तो आप सुन लीजिए, लेकिन आपको बोलना है तो आप लेटर बोलिए, अल्फ़ाबेट मत यूज़ कीजिए वर्ड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ANTI 4 लेटर्स आ गए। एंटी, अब इस एंटी से हम वर्ड्स बनाएंगे। देखिए, हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस एंटी का अपना एक मतलब ही होगा। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध, जैसे एंटी क्लाइमैक्स। ऑलराइट, एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल टॉप पर पहुँच गई, उसका उल्टा हो जाना, कि अब वो बिल्कुल मतलब इनइफेक्टिव हो जाए कोई चीज़। ऑलराइट, ऐसे ही देखिए एक वर्ड है एंटीबॉडी। बॉडी का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो अगेंस्ट का मतलब जो बॉडी के अगेंस्ट हो। एंटीबॉडी का यहाँ पर एक अलग बायोलॉजिकल मीनिंग होता है कि जो बॉडी में जर्म्स या डिसीज से लड़ने वाले सेल्स होते हैं, ऑलराइट, उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ऐसे ही एंटी ग्रेविटी साइंस का वर्ड हो गया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड एंटी से शुरू कर दिया, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीबॉडी, एंटी ग्रेविटी। ओके, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमें पढ़ने को मिलेंगे तो हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक दो एग्जांपल्स ले लेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया हमने। हम प्रीफिक्स ले रहे हैं DED, उसको हम बोलेंगे डी, और इसका मतलब है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब उल्टा। हमने वैल्यू में अगर इसको ऐड कर दिया तो ये बन गया डी वैल्यू। इसका मतलब है किसी चीज़ की कीमत को कम कर देना, किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना, तो डी वैल्यू हो गया। थर्ड, डिस। डिस का मतलब क्या है, नॉट। ठीक है, अब डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपने हटा दिया, ढूंढ निकाला। कवर को हटा दिया, तो जैसे अनकवर करना बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया जो चीज़ कवर में नहीं रही, ढूंढ लेना किसी चीज़ को, डिस्कवर हो गया। ओके, ऐसे ही आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऊपर आप डिग्रेड कर सकते हैं, DEGRADE, किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना। दोनों ही वर्ड हो जाएंगे। ऑलराइट, डिलीट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि LET एक अलग से वर्ड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की कि जिस वर्ड में हम प्रीफिक्स वाले लेटर्स ऐड कर रहे हैं, प्रीफिक्स को ऐड कर रहे हैं, उस वर्ड का अपना पूरा मतलब होना चाहिए। ओके, अब आगे आ जाइए आप।
ई एन पर और ई एम पर। ई एन वाले लेटर्स को ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कॉज टू। ओके, मतलब किसी चीज़ में कुछ, किसी चीज़ का कारण बन जाना, जैसे इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब अभिनय करना या एक्ट करना, कोई चीज़ करके दिखाना। दूसरा, अगर ई एम जुड़ जाएगा तो एम पावर, किसी को शक्ति दे देना। ऑलराइट, ई एन से एक और ऐड कर लीजिए आप, एन लार्ज, बड़ा कर देना। ठीक है, तो आपने ये देखा। ऐसे ही ई एम से कर सकते हो आप, एम बोल्डन, ई एम बी ओ एल डी ई एन, मतलब किसी को स्ट्रेंथ दे देना, पावरफुल बना देना। ऑलराइट, और आगे चलते हैं हम। फोर, एफ ओ आर ई, फोर, फोर का मतलब फ्रंट वाली कोई चीज़ या पहले। तो आप जैसे फोरकास्ट देखते हैं, वेदर का फोरकास्ट, कि पहले से ही बता देना। कास्ट एक अलग वर्ड हो गया। ऐसे ही देख लीजिए, जो हमारी बाजू है, बाहाँ जिसे हम कहते हैं, उसका उसका आगे वाला हिस्सा कोहनी तक का फोर आर्म कहलाएगा। हमारी हाथ की कलाई से लेकर कोहनी तक फोर आर्म, तो आगे वाली बाजू। ओके, ऐसी फोर शैडो, हमारे सामने पड़ने वाली शैडो, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड हम बनाएंगे आई एन और आई एम जोड़कर। अब आई एम या फिर आई एन का मतलब आ रहा है इन, इन का मतलब किसी चीज़ के अंदर। जैसे कम के साथ हमने जोड़ दिया तो इनकम हो गया। ओके, इनकम, पैसे कमाना। और दूसरा इम, आई एम जोड़ रहे हैं अगर मान लीजिए हम, तो इम्पल्स। अब इम्पल्स का मतलब क्या चीज़ हो गया, कि कोई चीज़ जो कि थोड़ी सी वायलेंट है, इम्पल्सिव वाला इसमें साथ आ गया। इम्पल्स, थोड़ा सा उग्र हो जाना, वायलेंट हो जाना वाली सेंस आएगी। ऑलराइट, दूसरा देखिए, और भी मतलब वाला बनता है आई एन और आई एम से, या आई एल से, या आई आर से नॉट वाला मीनिंग बन जाता है। जैसे आप आई आर से देखेंगे, इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल वर्ड में आई और आर जोड़ दीजिए तो उसका मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो इसका मतलब नॉट आ रहा है ना। अब आई एन से लीजिए, डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, मतलब जो इनडायरेक्ट, घुमा घुमा फिरा कर कहा गया है। ऐसी आई एम जोड़ दीजिए तो नॉट आ जाएगा। मॉरल, मॉरल का उल्टा इमॉरल, जो मॉरल नहीं है, मतलब जो नैतिक रूप से ठीक नहीं है। आई एल, इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा के इंग्लिश लिटरेट, और आई एल लगा दियो तो इलिटरेट। तो नॉट वाले मीनिंग से हम ये बना सकते हैं। तो देखिए, चारों एक ही कैटेगरी में रख दिए हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके बनाने वाले। इन चारों को आपने देख लिया तो हम और भी बना सकते हैं। अब आ गया इंटर, इंटर का मतलब बीच में। ओके, बिटवीन, दो के लोग, दो के बीच में या दो से ज़्यादा, जैसे इंटरप्ट, दो लोगों के बीच में अगर आप इंटरप्ट करते हो। ओके, इंटर रिलेट होता है ना, इंटर रिलेट, कि आपस में लोगों को जोड़ना। इंटर कनेक्ट, ये सारे वर्ड्स इंटर से आ जाएंगे। मिड, मिड का मतलब बीच में। ऑलराइट, मिडल, मिड का मतलब क्या ले लिया, मिडल। और इसमें मैं आपको एक बता सकता हूँ मिड का, जैसे मिड फील्ड, फील्ड के बीच में। ओके, मिड फील्ड। नेक्स्ट ले लीजिए मिस, मिस का मतलब है रॉन्गली, गलत तरह से किया हुआ। मिस स्पेल्ड, एम आई एस, और उसके बाद स्पेल, कि गलत स्पेलिंग लिखना। ऑलराइट, मिस मैनेज। ऑलराइट, मिस कॉल, जो आप जानते हैं, गलत कॉल करना, या फिर किसी कॉल को मिस कर देना। तो हम मिस्ड कॉल जनरली बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ बोल देंगे मिस स्पेल। ऐसे ही मिस मैनेज, तो आप मिस मैनेज इसके साथ और लिख लीजिए। और देखिए, नॉन, नॉन का भी मतलब नॉट होता है। जैसे नॉन वायलेंट, जो वायलेंट यानी कि हिंसा नहीं करता हो, हिंसा ना करने वाला, नॉन वायलेंट। ओके, नॉन स्टॉप, जो रुकता नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, ओवर, ओवर का मतलब ज़्यादा। जैसे देखिए, ओवर ईट, ज़्यादा खा लेना। ओके, ओवरलोड, ज़्यादा किसी पर भार दे देना, ओवर वाला वर्ड आ गया है। ऑलराइट, और देखिए, प्री, प्री का मतलब जानते हैं बिफोर, तो प्रीव्यू,
किसी चीज़ को पहले देखना, जैसे मोबाइल फ़ोन में प्रीव्यू आता है, ओके, इस तरह से। और देखिए प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड का मतलब बहाना करना। तो TEND, टेंड अपने आप एक पूरा वर्ड है, कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड है वो। तो उसको आप साथ साथ लिखते रहिए इसी तरह से जो वर्ड्स हैं। हम और आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में, हम और आगे जाएंगे। अराउंड 35 ये वर्ड्स होंगे। फिर देखिए हमने अब जो लिखने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट आ गया RE, प्रीफिक्स आ रहा है। RE का मतलब है दोबारा, रीराइट, दोबारा लिख लेना, रीस्टार्ट, ओके, रिपेयर, अगेन, दोबारा। फिर देखिए सेमी, सेमी का मतलब आधा, नॉट फुली, सेमी फाइनल। ऑलराइट, साइंस में आप पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर, ये सब वर्ड हो गया, सेमी फाइनल, सेमी कंडक्टर, ओके, सेमी सर्कल, मैथ्स में आधा सर्कल। और देखिए नेक्स्ट सब, सब का मतलब है अंडर, किसी चीज़ के नीचे, जैसे सब वे, ज़मीन के नीचे एक रास्ता होता है जो कि सड़क को पार करने के लिए उस तरफ ले जाता है, सब वे। ऑलराइट, सब स्टैंडर्ड, जो किसी स्टैंडर्ड से कम हो, सब स्टैंडर्ड, पूरी तरह से अच्छा ना हो जो, तो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा वर्ड। सुपर इसका ऑपोजिट जैसा हो गया, बहुत अच्छा या बहुत ऊपर। बियॉन्ड, सुपर, सुपर ह्यूमन, इसे क्या बोलेंगे हम, सुपर ह्यूमन। ऑलराइट, कि जो ह्यूमन से भी ज़्यादा हो जिसमें क्वालिटीज़। ऑलराइट, और देखिए ट्रांस, ट्रांस का मतलब हो गया किसी चीज़ के पार, अक्रॉस, ट्रांसमिट, ट्रांस लोकेट, ट्रांसलोकेट, कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसमिट, ऐसे ही इसमें आ रहा है, ओके। और आप देखिए इसमें ट्रांसलेट, बहुत सिंपल सा वर्ड है इंग्लिश का। अब अन, अन का मतलब फिर एक हम ले लिया है कि नॉट या फिर ऑपोजिट ऑफ, किसी चीज़ का उल्टा, अनयूजुअल, अनइम्पॉर्टेंट, तो आप वर्ड आपने लिखा इसमें। अब अंडर, अंडर का मतलब नीचे, जैसे सब, सब था, ऐसे इसका मतलब आ रहा है अंडर का मतलब नीचे। ऑलराइट, सो हियर वी आर, अंडर एस्टिमेट, किसी चीज़ को कम आंकना, मतलब कम समझ लेना कि ये कम है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट करना किसी की क्वालिटी को, किसी की पावर को। दूसरा अंडरस्टैंड, ऑलराइट, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, मीनिंग्स भी लिखते जा रहे हैं। ट्रांसमिट, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना या कोई सूचना को भेजना, ऑलराइट, ट्रांसमिट। और आगे आगे चलते हैं, गिव मी वन मोमेंट प्लीज। सो हियर वी आर, अब हम DE से लेंगे वर्ड को। DE वाला जो वर्ड है ये फ्रॉम है, इसका मतलब किसी चीज़ से अलग हटकर, दूर, या उसका रिवर्स। जैसे डी कोड, जैसे डी कोड की कोई कोड बना हुआ है, उसको हमने मीनिंग निकालना है, उसका कोड को हमने ख़त्म करके समझना है। उसी तरह से क्रीज एक वर्ड है, डिक्रीज, कम कर देना, ओके। इसी तरह से वर्ड्स आ जाएंगे इसमें DE वाले। और देखिए DIS, डिस, इसका मतलब ही रिवर्स हो गया, या अवे हटकर, या नॉट, बहुत सिंपल वर्ड है। डिसएग्री, असहमत होना, डिसअपियर, गायब हो जाना, ऑलराइट, कि दिखाई ना देना। नेक्स्ट एक्स, एक्स का मतलब है आउट ऑफ, बाहर, या फिर पुराना। एक्सहेल, सांस को बाहर निकालना। एक्सप्लोजन, या एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, विस्फोट, जब बॉम्ब जब फूटता है तो उसमें से सारी एनर्जी बाहर निकलती है, तो बाहर निकलना, ऑलराइट, इस चीज़ को। ऐसे ही एक्सटेंड, TEND, एक्सटेंड, बढ़ा देना, तो इसका ये मतलब हो गया। आप समझते जा रहे होंगे, साथ साथ इनकी मीनिंग्स लिखते रहिए प्लीज़। अब आ गया IL, IL का मतलब है नॉट, इलॉजिकल, जो चीज़ लॉजिकल मतलब तर्क संगत, तर्कपूर्ण नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। ऐसे लीगल का बनता है इलीगल,
कि जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं है, गैर कानूनी। ओके, नेक्स्ट इज आई एम नॉट, इसका मतलब है विदाउट, किसी चीज़ के बिना। जैसे इम्पॉसिबल, पॉसिबल जो नहीं है, इम्प्रॉपर जो प्रॉपर नहीं है। तो देखिए प्रीफिक्स कैसे बनता है, आई एन फिर आ गया नॉट या विदाउट, इन एक्टिव, इन एक्शन, विजिबल से पहले इनविजिबल, जो इनएक्शन का मतलब कि अगर जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो, कोई काम ना किया जाता हो, इनएक्शन हो गया, ये एक अवस्था है। इनविजिबल जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट मिस, बैड या फिर रॉन्ग का मतलब रखता है। मिसलीड, किसी को गलत लेकर जाना, गलत राह पर डाल देना या किसी को गलत बता देना कोई चीज़। मिसप्लेस, गलत जगह पर रख देना। ओके, मिसमैनेज, मैंने इससे पहले बताया था। नॉन, नॉन का मतलब नॉट है, आप जानते हैं। नॉन फिक्शन, जो फिक्शन नहीं हो, रियलिटी हो, सच हो, जो फैक्ट हो। नॉन सेंस मतलब जो सेंस नहीं हो, नॉन सेंस, बदतमीज़। नेक्स्ट आ गया प्री, बिफोर, नया वर्ड लीजिए, प्री हिस्ट्री, पहले की हिस्ट्री। प्रीफिक्स आप जानते हैं। प्रो, प्रो का मतलब फॉरवर्ड या आगे, ये अच्छा वर्ड है। प्रोएक्टिव, पहले से ही एक्टिव हो जाना, कि आपको, मुझे अगर मुझे सपोज़ आपके टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं रोज़ाना, या कोई आपको घर में कोई कहते हैं कि अपना बैग जो है वो अपने घर में आने के बाद बैग जो है वो उसके रैक में रखो या जहाँ रखते हो वहीं रखो। उनको रोज़ नहीं करना पड़ रहा, आप अपने आप से तैयारी करके आ गए हो, आप अपने आप से बैग रख देते हो, तो उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव हो जाना। आप ही पहले कदम बढ़ाते हो, पहला इनिशिएटिव आप ही लेते हो, उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव। ठीक है, बिना वेट किए हुए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें एक वर्ड पढ़ा हमने प्रोएक्टिव, एक है ऐसे प्रोग्राम, इसमें डबल एम ई कर लीजिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एम ई होता है। प्रोफेस का मतलब बताना होता है, टीच करना होता है। और आगे देखिए तो आप समझ गए। तो ऑलरेडी मतलब प्रोएक्टिव का मतलब हो गया समवन हु इज़ रेडी, हु इज़ रेडी बिफोर, जो पहले से ही रेडी है। और देखिए री, री का मतलब दोबारा से या बैक, वापस। रीएक्ट, रिएक्ट करना। रीअपियर, सामने दोबारा आ जाना। ओके, नेक्स्ट इज अन, नॉट, अगेंस्ट, ऑपोजिट। अब आप सोच रहे होंगे अन तो 2-3 बार आ गया, इसके अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट है। अब अनडू आ गया, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ लिख ली और उसको आप फिर दोबारा पहले जैसा करना चाहते हैं या उसका असर ख़त्म करना चाहते हैं तो अनडू कर देंगे आप। तो इसमें यहाँ मतलब क्या गया, ऑपोजिट कर देना, अगेंस्ट या नॉट कर देना उसको। अनईक्वल, नॉट इक्वल, अनयूजुअल, नॉट यूजुअल। ऑलराइट, तो इनके मतलब आप समझते जा रहे हैं, इनके मीनिंग्स आप देखते चले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अराउंड 35 कुछ वर्ड्स कर लिए हैं जो कि वोकेबलरी के लिए बहुत ईजी हैं। बट देर इज़ वन पॉइंट विच एवरी वन ऑफ अस शुड नोट, हमें सभी स्टूडेंट्स ध्यान करें। 35 या 40 कह देने से यहाँ पर वर्ड्स की लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाएगी। हमको और ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं, ढूंढने हैं। बुक में जो आपके लेसन्स होते हैं, आप 1 या 2 लेसन्स कोई भी ले लीजिए, उसमें से कुछ वर्ड्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे प्रीफिक्सेस वहीं यूज़ हैं। ठीक है, तो उनमें से आप देखिए और उनके अंदर जहाँ जहाँ आ रहा है आप और लिख लीजिए। तो आप जब एक वर्ड लिखने जाएँ DE वाला, तो आपने देखा आपने डिकोड और डिक्रीज लिख रखा है, आप उसके नीचे एक लाइन और छोड़ दें। इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई नया वर्ड मिले तो उसमें आप लिखते हैं। तो यू कैन ऑलवेज डू सो, आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट वोकेबलरी तैयार हो जाएगी, आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। इसकी वैल्यू भी समझ रहे होंगे आप। सो इट्स टाइम टू wind up. Alright, take care of your health, keep smiling. Catch you later. Thank you so very much.